हेलो गाइस, दिस इज़ अरुण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। और आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो बेटा क्वेश्चन है वो इम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं आवेग। ठीक है। तो जितने भी लोग अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तथा वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है बेटा कि अ बॉडी हैविंग मास 0.2 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, अ प्लेयर ट्राई टू डी एक्सिलरेट the ball and the ball comes rest in 0.5 second. Find the impulse and the force exerted by the player. ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करेंगे कि कोई बॉल है जिसका अपने पास मास दे रखा है बेटा, वो आपका 0.2 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है। और वो जो बॉल है वो मूव कर रही है, यानी गति कर रही है। ठीक है। अब कोई प्लेयर है, उस बॉल को क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है, डी एक्सिलरेट करने का प्रयास करता है। और 0.5 सेकेंड में वो जो प्लेयर है उस बॉल को रोकने में सफल हो जाता है। ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है कि बेटा उस जो बॉल है उस बॉल का आपको इम्पल्स बताना है, आवेग बताना है। और उस बॉल को रोकने के लिए प्लेयर ने उस बॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाया था, उस फोर्स की वैल्यू को आपको बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से थोड़ा सा पहले हम थोड़ा सा इम्पल्स की बात कर लेते हैं कि बेसिकली आवेग होता क्या है। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं बेटा, थोड़ा सा इम्पल्स की यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इम्पल्स क्या होता है। हिंदी यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको ध्यान देंगे, इसको आवेग बोला जाता है हिंदी में। ठीक है। तो इम्पल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है, तो इस आवेग को समझने के लिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि अगर कोई भी बेटा बॉडी है वो रेस्ट पे है, तो उस बॉडी के स्टेट को, अवस्था को चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए आपके पास दो तरीका है। और वो जो तरीका है बेटा एक तो तरीका ये है कि कोई भी फोर्स उस बॉडी पे लगाया जाए, अनबैलेंस्ड फोर्स, और वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कम समय के लिए उस बॉडी पे फोर्स लगाया जाए। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट दिस इज बॉडी है, तो ये बॉडी रेस्ट पे है, तो इस पर एक फोर्स लगाओगे आप, अनबैलेंस्ड फोर्स, और टाइम बहुत कम, यानी शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप एक फोर्स लगाएंगे। और एक अपने पास तरीका हो सकता है कि बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जा सकता है, और अनबैलेंस्ड फोर्स लॉन्ग टाइम के लिए लगाकर किसी बॉडी के स्टेट्स में आप परिवर्तन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। तो बेटा जो बेसिकली इम्पल्स होता है वही होता है कि अगर किसी बॉडी पर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगता है, तो उस फोर्स तथा उस टाइम के जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी प्रोडक्ट है, उसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसको आई से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और आई बराबर मान लेते हैं कि कोई टाइम डी टी पे किसी भी वस्तु पर जो लगाया गया फोर्स है वो एफ है। तो जो इम्पल्स बेटा उसका हो जाएगा आई बराबर एफ इंटू डी टी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ। थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हालांकि इसको हम लोग डिस्कस करेंगे किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थोड़ा सा अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हम देखें, तो मान लेते हैं ये टाइम टी है, टी एक्सिस है, और ये अपने पास बेटा फोर्स एक्सिस है। यहाँ पर आपने एक फोर्स लगाया इससे, ये फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ है। ये टाइम t1 पर और ये टाइम t2 पर। ये जो फोर्स है यही बहुत स्मॉल टाइम के लिए, dt टाइम के लिए, ये जो फोर्स आपने लगाया, ये वाली फोर्स की जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, इसी दोनों के प्रोडक्ट को ही हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है इम्पल्स। और बेसिकली जो फोर्स लगाने से बेटा
स्टेट्स में अगर किसी बॉडी के परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो उसका लीनियर मोमेंटम भी क्या होता है, चेंज होता है। तो जो आपका इम्पल्स होता है, दिस इज नथिंग बट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, दिस इज दैट इज P2 माइनस P1। ओके, दिस इज P2 माइनस P1। तो हियर I, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज इम्पल्स। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इम्पल्स को बहुत डिटेल में हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आई होप इम्पल्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, इस चीज को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। मास ऑफ बॉडी दे रखा है m इज इक्वल्स टू 0.2 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। और क्या दे रखा है, t दे रखा है आपको 0.5 सेकेंड। तो आपसे पूछा हुआ है कि बताओ उसका इम्पल्स क्या होगा और फोर्स क्या होगा प्लेयर के द्वारा जो लगाया जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो बेटा इसमें जो इसका जो इम्पल्स होगा, हालांकि यहाँ पे बॉल रेस्ट पे आ जा रही है, दैट्स वाई द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम्स 0, दैट इज हियर v बराबर व्हाट, 0। तो इम्पल्स हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट P2 माइनस P1, दैट इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंट, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल। इसमें मोमेंटम में चेंज जो होगा वो इम्पल्स आपको बताएगा। तो यहाँ से I की जो वैल्यू होगी, व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल, दिस इज m इंटू V2 mv, सॉरी हियर इफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज v, देन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल इज m इंटू v। इसको हम लोग थोड़ा सा मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेते हैं। माइनस P1 क्या हो जाएगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी mu। तो हियर I जो हो जाएगा बेटा अपने पास m दे रखा है आपको, m को आप चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो, दिस इज v माइनस u। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। m की वैल्यू 0.2 दे रखा है और इंटू v माइनस यू, v 0 है और माइनस u कितना है, 0 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज माइनस 0.2 इंटू 10, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 मीटर 2, और इसका जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इम्पल्स हो जाएगा। ठीक है, इम्पल्स भी एक तरह का फोर्स ही होता है बेटा, वो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए लगाया जाता है किसी भी बॉडी पर। अब यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, -2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हियर माइनस साइन इंडिकेट्स ओनली जो इम्पल्स होता है, क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रही है बॉडी। ठीक है ना, आप एक तरीका है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में आप लाने के लिए आप किसी टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी बढ़ेगी। यहाँ पर क्या है, डी एक्सेलरेट किया जा रहा है किसी बॉडी को, यानी मोशन में है तो उसको रेस्ट पे लाया जा रहा है, दैट्स वाई हियर माइनस साइन आपको आया हुआ है। अब यहाँ से आपको निकालना है फोर्स। तो जो फोर्स होता है F बराबर, I बराबर होता है बेटा F इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम, टाइम dt, और dt वेरी शॉर्ट है 0.5 सेकेंड में, उसने उसको सफल हो गया रोकने में। तो यहाँ से F जो हो जाएगा, दिस इज I अपॉन dt। I की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितना, 2, और dt है आपके पास 0.5। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो 1/2, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये फोर्स निकल गया बॉडी, बॉल के ऊपर खिलाड़ी या प्लेयर्स ने जो फोर्स लगा रखा था वो 4 न्यूटन का लगा रखा था, जिसकी वजह से वो बॉल है वो रेस्ट पे आ गई। और इस बॉल का जो इम्पल्स होगा बेटा आवेग, वो हो जाएगा आपका 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।